मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी दिल्ली के कर्नाट प्लेस पे मौजूद हूं और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्हें आप देख रहे हैं। और ये किसी विशेष पहचान के मुहताज तो नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ही फेमस व्यक्ति है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार में जिस तरह से इतनी ठंड की मौसम है, लेकिन बिहार की सियासत में बहुत ज्यादा गर्मी देखी जा रही है, कैसे देखते हैं सर उसे आप? गर्मी होना बहुत जरूरी है और ठंड ऐसे ही तो मिटेगी इस देश में। और राजनीति की ठंड मिटने का मतलब है पूरे देश के हर वर्ग की, समाज के हर व्यक्ति की ठंड मिटना। तो बिहार की अगर ठंड मिट जाएगी तो पूरे देश की ठंड मिट जाएगी। अच्छा, बिहार को राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है? जी, इसलिए बिहार की ठंड मिटना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार की ठंड मिटने से इंडी गठबंधन वालों की जो है, इंडी गठबंधन वालों का बिहार की ठंड मिटते ही उनका भी सब कुछ डंप हो जाएगा पूरी तरीके से। सिर्फ कल का आप इंतजार करिए, 26 जनवरी का बीइंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी झंडा फहरा दें, उसके बाद बिहार की गर्मी देखिए। अच्छा, ये बात है, आप तो बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से आज का कैबिनेट को देखा गया, मात्र 15 मिनट के बैठक के बाद कैबिनेट खत्म हो जाती है, और जिसमें खास तौर पे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें तो दोनों बहुत ही ज्यादा खामोश दिखाई दे रहे थे। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, खामोश दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं ना कि अब पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर वो हो गए हैं, एक तरीके से हो ही गए हैं। एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जब नीतीश कुमार जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करने के लिए अपने लीगल एडवाइजरों से सलाह लेना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन एक बात हमारे सूत्र के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि अशोक चौधरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी दोनों के अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार को उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया होगा कि आज देश में राष्ट्रवाद की लहर है, आज देश राष्ट्र के साथ जुड़ रहा है, हर युवा अपना राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहता है। अब जातिवाद की जो राजनीति है, जो एक हम जैसे मान लीजिए एक निश्चित रूप से कास्ट को लेकर जो राजनीति होती है, आज वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे परिवारवाद की राजनीति खत्म हो रही है, तो लोगों को वो समझ में आ रहा है और अशोक चौधरी को भी समझ में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या चाहते हैं मतलब, अब देखा जाए तो फाइनली अब ये तय हो चुका है इनडायरेक्टली कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं? नहीं, अभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी इंडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आ रहे हैं तो सीएम की कुर्सी को छोड़ के आइएगा, हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। लेकिन तो इस स्थिति में सर नीतीश कुमार के लिए बड़ा दलदल की स्थिति है, और इधर खाई है तो उधर समुद्र वाली हालात है, जाएंगे कहाँ? मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उनकी बात करें तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी से बहुत मोहब्बत है। मेरे हिसाब से उन्हें वो छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, उनका संरक्षक बनकर उनके साथ काम करना चाहिए और केंद्र की राजनीति की तरफ उन्हें मूव करना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने इंडी गठबंधन का साथ दिया था, वो उस घोड़े पे बैठे थे जो दौड़ नहीं रहा था। उन्होंने देखा था मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, तो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं तो चुनाव लड़के लोकसभा का केंद्र में तो आ ही सकते हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें सीएम का पद छोड़ देना चाहिए। और बीजेपी ने क्लियर कह दिया है कि आप हमारी पार्टी के साथ अगर अलायंस में आते तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, तो उतने से समझ जाना चाहिए। लेकिन अभी खबर आ रही है कुछ मिनट पहले कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में लग चुके हैं। क्या कहेंगे इसमें, कहां तक कामयाब ये हो पाएंगे? नहीं, कोशिश कर लेनी चाहिए, कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि जो ये तो वो कोशिश है, जैसे इंडी गठबंधन राष्ट्र को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक हो गया था, तो आज लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। देखते कितनी हद तक सफल हो पाते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कुछ होना नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में बने रहने के लिए सारी बातें हो रही हैं। राजनीति खत्म हो चुकी है, बिहार में अब नया खेल होगा, नए युवा आएंगे, नया माहौल बनेगा, अब उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे? छोड़ देना चाहिए। अगर देखिए, तेज प्रताप यादव ने कहा था कि रामलला मेरे सपने में आए, और उन्होंने कहा मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहा हूँ, तो राम जी पहुंच गए अयोध्या। जैसे ही राम जी अयोध्या पहुंचे तो रोजाना उनको सुबह से लेकर शाम तक 10 बार रामलला सपने में आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तुम सुधर जाओ और तुम सही हो जाओ, और सही समय पे सही डिसीजन ले लो। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को बता रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव के आपको याद होगा सपने में भगवान कृष्ण आते थे, तो वो कहाँ पहुंच गए हैं। इनको राम आ रहे हैं तो इनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। अब इस सद्बुद्धि को नीतीश कुमार समझ के भाजपा के साथ अलायंस में आ रहे हैं, और इनकी सद्बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है या इनकी मदबुद्धि दोबारा काम कर रही है, तो वो अपने घर वापस जा रहे हैं। तो आपको फाइनली मतलब ये देखा जा सकता है, कल का कैबिनेट की हालात को देखकर, कैबिनेट में जिस तरीके से चीजें चली, मात्र कुछ बिंदुओं पे 15 मिनट में बहुत ज्यादा एजेंडों पे बात भी नहीं हो पाएगी, कुछ मुद्दों पे बात हुई। और विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो राज्यपाल के अगले कार्यक्रम
और अगले सत्र की बात हुई, उसके अलावा कोई विशेष बिंदु रहा नहीं, क्या कहेंगे इसे आप? नहीं, वो तो मामला देखिए, पूरा पिक्चर नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया जब उन्होंने अपनी टीम को बिठा लिया है कि विधानसभा को भंग करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो वो मैसेज पूरी तरह क्लियर हो गया है कि विधानसभा भंग हो रही है और राज्य में जो है नीतीश कुमार जी की सरकार अभी खत्म हो रही है और नए चुनाव का माहौल बनना, नया चुनाव होगा तो नई सरकार बनेगी, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लोकसभा के साथ साथ चुनाव हो जाए बिहार में? मेरे हिसाब से दोनों, मेरी निजी राय ये है कि भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोनों चुनाव को, विधानसभा और लोकसभा को साथ करना चाहिए और नीतीश कुमार जी को दोनों चुनाव लड़ने चाहिए साथ में, विधायक का भी, विधानसभा भी और लोकसभा भी, क्योंकि ताकि लोकसभा जीतेंगे तो केंद्र में आएंगे। बताइए, इससे सबसे ज्यादा लाभ कौन सा दल को मिलेगा? कहीं बीजेपी को तो ज्यादा लाभ नहीं मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पहले से इतनी सक्षम है, मजबूत है, उसको पूरा लाभ मिलना ही मिलना है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्र का जो युवा है विचारधारा को समझ रहा है, राष्ट्र की तरफ जो चलने की आज देश में एक भागदौड़ है वो बहुत जरूरी है और ये बदलाव बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि समय के हिसाब से अब चीजें बदल गई हैं और अब परिवारवाद, जातिवाद का समय जा चुका है, अब राष्ट्रवाद की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। आप ये देखिए, 37 साल के इतिहास में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार भारत रत्न दिया गया, उनको चुनाव किया जाता है। भारत रत्न मिलने के बाद आज बिहार में क्या माहौल है, ओबीसी के लोगों के लिए कितना बड़ा सम्मान बिहार को दिया जाता है। एक बात और बताइए सर, वो तो हम समझ पा रहे हैं, एक बात और बताइए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाते हैं बिहार में और बिहार में यदुवंशियों को की वोट में, अगर यादवों की वोट में हम देखें तो सेंधमारी करने की बीजेपी की एक नई चाल देखी जा सकती है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज तक अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, ये जो यादवों के नेता आप भी यादव है? मैं भी यादव हूँ। ये पूरे देश को यही तो बताते हैं कि तुम्हारी पार्टी हम ही और तुम्हारे नेता हम ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों की, देश के युवा नेताओं की सबकी गलतफहमी दूर कर दी है कि तुम्हारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, इसीलिए मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जब यादवों को समझ में आ रहा है कि राष्ट्र की पार्टी भी हमारी पार्टी है, तो अपना मन बना रहे हैं, सबको राष्ट्र के साथ चलना है, तो उनको वो चीज समझ में आ रही है और मोहन यादव जो करके आए हैं वो अब हर जगह होगा और हर भारत का जो युवा है, खासकर जो यादव वर्ग है, अब वो विचारधारा को छोड़ के जो है अपनी जातिवाद को छोड़ के राष्ट्र की विचारधारा में आएगा। जी, तो संतोष जी, लास्टली आपसे एक सवाल होगा कि गणतंत्र दिवस पे विशेष तौर पे बिहार और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन में आप? देखिए, ये गणतंत्र दिवस जो है देश की राजनीति का बहुत बड़ा गणतंत्र दिवस होने जा रहा है और खासकर बिहार की राजनीति में। आज कल मान लीजिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहराएंगे और परसों क्या होगा वो पूरा देश जानता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर मैं भारत के सभी युवाओं को, भारत के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि